So, previous sessions में we have done with some partnership questions. इस सेशन में भी हम क्या करेंगे कि पार्टनरशिप के कुछ जो क्वेश्चंस है उसके थ्रू पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप के कंसेप्ट्स क्या होते हैं, है ना, किस तरह से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाउ यू हैव टू डील विद इट। ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले ना कुछ चीजें क्विकली रिवाइज कराता हूँ आपसे। ठीक है ना। जैसे कि हमने देखा था कि पार्टनरशिप जो होता है कोई तो पार्टनर्स अगर होते हैं लाइक ए एंड बी, कोई पार्टनर्स है। ठीक है। ए अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है सो आपको ये इन्वेस्टमेंट जो है कभी कभी रुपीज में दी जाएगी या फिर they'll give you this investment in ratio. सो आई ए ये जो है वो ए की इन्वेस्टमेंट अगर हम कंसिडर करते हैं, वैसे ही बी की इन्वेस्टमेंट अगर हम आई बी कंसिडर करते हैं। सी यहाँ पे ये जो इन्वेस्टमेंट है इसके रिस्पेक्ट में इनका प्रॉफिट शेयर किया जाए, तो जो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा प्रॉफिट उतना ही ज्यादा मिलेगा उसे। दूसरा पॉइंट ये है ना कि ए का जो टाइम है, लाइक टी ए अगर मैं कंसिडर करूं ए का टाइमिंग कि जितने समय के लिए ए अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, और टीबी अगर मैं दूसरा टाइम कंसिडर करूं बी का जिसके लिए बी अपना ये आई बी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो टाइम जो पर्सन का जितना ज्यादा होगा इन्वेस्टमेंट का, ऑब्वियसली वो प्रॉफिट उतना ही ज्यादा लेगा। सही है। अब ये जो दोनों चीजें मैंने मेंशन की है, अगर आप ए का इन्वेस्टमेंट और उसका टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, बी का इन्वेस्टमेंट और उसके टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, और इन दोनों मल्टीप्लीकेशंस का कोई रेशियो ले लो ना, तो आपको जो है प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो मिलता है ए और बी का। सही है। तो पी ए टू पी बी जो है वो रेशियो मिलेगा आपको, जिसमें ए और बी अपना पैसा शेयर करने वाले हैं या फिर प्रॉफिट जो है उनको शेयर होने वाला है। ठीक है। तो ये बेसिक रिलेशन याद रखिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी 5 चीजें मेंशन है, लाइक दिस इज फर्स्ट वन, ए की इन्वेस्टमेंट, उसका टाइम सेकंड, बी की इन्वेस्टमेंट तीसरा पॉइंट, बी का टाइम जो है वो फोर्थ, और ये जो रेशियो है इसको हम फिफ्थ क्वांटिटी कंसिडर करते हैं। 5 में से आपको एक क्वांटिटी गिवन होगी और आपको जो है फिफ्थ वाली कैलकुलेट करने के लिए कहेंगे। कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। ठीक है ना। यहाँ पे याद रखना है जब आप टाइम मेंशन करो, टाइम शुड बी इन द सेम फॉर्मेट। लाइक टी ए और टी बी अगर आप मंथ्स में लिख रहे हो तो मंथ में होना चाहिए दोनों का ही टाइमिंग। अगर टी ए और टी बी अगर आप ईयर्स में लिख रहे हो तो दोनों का टाइम ईयर्स में होना चाहिए। ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखिए। ठीक है। अब हालांकि इसके जो क्वेश्चंस है अलग अलग डायमेंशन से पूछे जाते हैं, कभी आपको रेशियो और परसेंटेज का कंसेप्ट मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। यू शुड बी अवेयर कि किस तरह से प्ले करना है। अब ये आपको क्वेश्चन के थ्रू पता चलेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, वन बाय वन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखते हैं कि क्वेश्चंस में किस तरह से आपको अप्रोच करना है, किस तरह से सोचना है। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 4:5। ठीक है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है, तो मैंने कहा था आपको कि जरूरी नहीं है कि वो आपको इन्वेस्टमेंट कितना किया है वो रुपीज में देंगे, है ना, रेशियो में भी दे सकते हैं, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे कहा है 4:5 इन्वेस्टमेंट एंड द प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 2:3। है ना। मतलब जो पी ए इज टू पी बी दिखा था मैंने ना, है ना, ये उसकी वैल्यू गिवन है डायरेक्टली। और ये क्या है, ये आपके आई ए और आई बी की वैल्यू है। यू कैन से 4:5। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट पीरियड। टाइम का रेशियो पूछा है उन्होंने, मतलब आपका ए का जो भी टाइमिंग है और बी का जो भी टाइमिंग है उसका रेशियो पूछा है उन्होंने। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा समय आपको सोचने के लिए देता हूं तो कैलकुलेट दिस क्वेश्चन। ठीक है। देखते हैं आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसे। ओके। देखो यहाँ पे मैंने रिलेशन लिखा था, है ना, कि आप ना किसी भी पर्सन का इन्वेस्टमेंट जो है उसको उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, आपको उसके प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो का जो टर्म है वो मिल जाता है। देखो अगर उन्होंने कभी आपको पीरियड पूछा हो, मतलब ये जो पी है वो तो प्रॉफिट है, पीरियड मतलब क्या, आपका टाइम। अगर टाइम कैलकुलेट करना हो तो उसका रिलेशन, ये जो फर्स्ट रिलेशन मैंने लिखा है ना उसको रीअरेंज कर सकते हो आप। कैसे, आपका प्रॉफिट का जो टर्म होगा इट शुड बी डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट का टर्म। ठीक है। तो ये जो है टाइम का मिल जाएगा जो हम अभी कैलकुलेट करने वाले हैं, ये वाला सेकंड बार। कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछे, है ना, इन्वेस्टमेंट का अगर रेशियो पूछा जाता है तो वो होगा प्रॉफिट का टर्म जो भी है डिवाइडेड बाय टाइम का टर्म। ठीक है। सो चाहे इन तीनों में से कुछ भी पूछा जाए यू कैन सॉल्व इट इजीली। तो मैंने कहा है कि जो सेकंड वाला रिलेशन है उसको हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन। सही है ना। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि
यहाँ पे आपका ए पर्सन जो है और बी पर्सन जो है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले उनको प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो लिख लेता हूँ, है ना। प्रॉफिट शेयरिंग ए का कितना दिया है 2 और बी का कितना दिया है 3। देन आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी चाहिए, है ना। इन्वेस्टमेंट का रेशियो में ए का टर्म कितना है 4 है और बी का कितना है 5 है, सही है। अब देखो यहाँ पे आपको टाइम पूछा है, सो टाइम में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/4 5 के साथ। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। ये रेशियो जो है, जो फ्रैक्शंस में दिख रहा है आपको, ये नंबर्स में, कंप्लीट नंबर में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 × 5 = 3 × 4, सही है। अब यहाँ पे देखो कैंसिलेशन कर सकते हो आप, लाइक 2 × 1 = 2, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 2 × 4, सही है। सो यहाँ पे फिर आपको जो है आंसर मिलेगा 5:6, समझ रहे हो। लेकिन 5:6 आपके ऑप्शंस में प्रेजेंट नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दिस। आई होप दिस इज क्लियर, है ना। ये जो मैंने कंसेप्ट बताया है आपको, ये इजीली आपको समझ में आया होगा, है ना। जो 3 रिलेशन लिखे हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो दैट ये कंसेप्ट कभी भी आपको पूछा जाएगा। देखो यहाँ पे पार्टनर्स 2 है तो 2 ही रेशियो दिए हैं। कभी ऐसा हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में 3 पार्टनर हो सकते हैं और 3 पार्टनर के रिस्पेक्ट में ये पूछा जा सकता है। तो यू शुड नो हाउ टू प्ले विद दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है ना। किस तरह से आपको सोचना है, किस तरह से जो है यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे लिए क्या है। सो यहाँ पे कहा है ABC's profit ratio will be 4:5:3. The period of their investment and the ratio 3:2:1. पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब ये टाइम का रेशियो है, समझ रहे हो आप। मैंने अभी कहा ना कि पार्टनर्स 2 होते हैं, 3 भी हो सकते हैं। सो यू शुड थिंक कि किस तरह से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो देखो यहाँ पे ये 4:5:3 जो है, ये क्या है आपका प्रॉफिट का रेशियो, मतलब ये PA हुआ, ये PB हुआ और ये PC हुआ, ठीक है ना। और ये जो रेशियो है कि पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब टाइम का रेशियो किया बने, तो ये आपका TA हुआ, ये TB हुआ और ये TC हुआ, क्लियर है। मैंने क्या कहा, आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा है तो वो क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपका टाइम। तो जो भी पर्सन का प्रॉफिट का टर्म है उसको आप उसके टाइम के टर्म से डिवाइड कर दो, यू विल गेट योर इन्वेस्टमेंट का नंबर, सही है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, सबसे पहले 3 लोग जो है ABC उसको मेंशन कर देता हूं, ठीक है। फिर यहाँ पे सबसे पहले मैं उनकी प्रॉफिट की टर्म्स लिखता हूं। सो प्रॉफिट की A की कितनी है 5 है, B की है सॉरी A की 4 है, B की है 5 और C की है 3। और उनके टाइम जो है उसका रेशियो जो गिवन है उसमें A की टर्म है 3, B की 2 है और C की जो है वो 1 है। फिर अभी अभी इन्वेस्टमेंट चाहिए, है ना। तो इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होगी, A के लिए दैट विल बी 4/3, B के लिए दैट इज 5/2 और C के लिए दैट इज 3/1। सो 3 भी लिख सकते हो, यू कैन से, ठीक है। लेकिन इशू ये हुआ अभी कि यहाँ पे ये रेशियो भी फिर से फ्रैक्शन में है। अब प्रीवियस केस में तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लिया, लेकिन यहाँ पे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते क्योंकि 3 टर्म्स है हमारे पास, सही है ना। 3 अगर टर्म्स है तो हम कैसे करेंगे इसको, सी ये जो डिनोमिनेटर्स है 3, 2 and 1, इनका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। और इसका एलसीएम जो है उससे इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो 3, 2 और 1 इनका एलसीएम कितना होता है 6 होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 से सबको मल्टीप्लाई करना है। देखो क्या चेंज हो जाता है, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड रेशियो को भी 6 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। कैंसिल नहीं करवाना है 6 को, नहीं तो 6 लिखोगे और कैंसिल कर दोगे, फायदा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे देखो 3 1 3, है ना, डिनोमिनेटर्स कैंसिल करो, 3 2 6, यहाँ पे 2 1 2, 2 3 6, ठीक है। सो अगर मैं इसको लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो 4 and 2 का मल्टीप्लीकेशन, 4 2 8, है ना, 5 3 15 और यहाँ पे 6 3 18, 8:15:18 ये रेशियो है आपका। अगर कैंसिलेशन होता है इसको रिड्यूस कर सकते हो आप किसी नंबर से डिवाइड करके, तो करना है। अगर नहीं हो रहा है तो रहने दीजिए, है ना, वो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। ऑप्शन नंबर A विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो आई होप दिस इज क्लियर।
ओके, आई होप ये जो है क्वेश्चन आपको समझ में आया है। मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा समय देता हूँ। मैंने जो जो चीजें आपको एक्सप्लेन की है ना, उस पर बेस्ड आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं आप कैसे सॉल्व करते हो उसे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूँ, समय देता हूँ सॉल्व करने के लिए। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Abhi and Kavi invested in a business in the ratio 8:7. If 25% of the total profit goes to charity, the remaining will be shared between both of them. Kavi's share is 64,400. Then find the total profit. ऐसा कहा है उन्होंने। तो इन्वेस्टमेंट 8:7 है इन दोनों, है ना। टाइम अगर अलग अलग नहीं है तो रेशियो आपको जो इन्वेस्टमेंट का दिया है वही प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो, ये मैंने कहा था, आपको बताया था। ठीक है, तो उस पर बेस्ड ये चीजें जो है वो डिसाइड करो। इस तरह से सॉल्व होगा, थोड़ा ट्राई करो। सो चलिए, आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। देखो मैं इसको लिखता हूँ, लाइक यहाँ पे अभी है आपका और दूसरा पर्सन है कवि। ठीक है, अब इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, तो 8:7 है। सही है। अब यहाँ पे क्या इन्होंने कुछ भी टाइम अलग दिया है? नहीं दिया है कि किसी ने लेट ज्वाइन किया या कुछ भी। जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तब से लेकर प्रॉफिट जनरेशन तक ये जो दोनों पार्टनर्स हैं वो ऐसे ही रहे यहाँ पे। सो यहाँ पे टाइम सेम है, मतलब ये सिंपल पार्टनरशिप का एग्जांपल है आपका। जब टाइम सेम होता है, उनके जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही उनके प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो होता है। ये बात समझ लो आप, है ना। अब इन्वेस्टमेंट का रेशियो 8:7 है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो भी 8:7 ही रहेगा। ठीक है ना। सोचो हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि अभी को 8x इतना पैसा मिला है और कभी को जो है वो 7x इतना पैसा मिला है। ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे टोटल प्रॉफिट देखूं तो ये कितना आ रहा है? 15x आ रहा है। समझ रहे हो? सो ये 15x आ रहा है। देखो कुछ लोगों ने अगर सॉल्व नहीं किया होगा, मैं फिर से इसको ना थोड़ा सा आपको पॉज देता हूँ इसमें। ठीक है, कुछ चीजें बताने के बाद आप इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब ये 15x अभी और कवि को जितना पैसा मिला है उतना ही है ना। सही है। इसमें से ये जो कवि है ना, कवि को कितना मिला है? तो 64,400 है। सही है ना। सो मतलब ये 64,400 इतना प्रॉफिट जो मिला है, किसको मिला है? कवि को। ये 7 की वैल्यू है। सही है ना। सो मतलब अगर आप इस 7x को कंपेयर करोगे 64,400 के साथ तो यू विल गेट योर आंसर, है ना। देखो जरा,
ओके, तो यहाँ पे व्हाट विल से कि 25% ऑफ टोटल प्रॉफिट कोई भी हो उसका 25% जो है वो आपके क्या कहते हैं चैरिटी में जाने वाला है। मतलब ये जो इन दोनों में शेयर हुआ है 15x, ये कितने परसेंट की वैल्यू है? ये 75% की वैल्यू है। समझ रहे हो आप? सो 15x ये जो प्रॉफिट है ये 75% है। हमें चाहिए कितना? 100%। देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट कहा है ना। सो 100% का प्रॉफिट जो है मैं कंसिडर करता हूँ कि वो P है। तो मुझे तेरे 100% का वैल्यू कैसे मिलेगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। ठीक है ना? सो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, लाइक P इंटू 75 लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इट शुड बी इक्वल टू 15x इंटू 100। सही है, तो फिर यहाँ पे लिखते हैं हम P इज इक्वल टू 15x इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75। सही है, तो यहाँ पे 25 से डिवाइड करके 75 और 100 को मैं कैंसिल कर देता हूँ, 3/4 लिख देता हूँ। देन यहाँ पे आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 5x आ जाएगा। ठीक है ना? सो 5x और इंटू 4 ये कितना हो रहा है? 20x। मतलब आपका टोटल प्रॉफिट है कितना? तो 20x। समझ रहे हो आप? आपका टोटल प्रॉफिट जो है वो 20x है। सही है, अब हमें फाइंड आउट करना है ये 20x को, ये जो x है उसकी वैल्यू। आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा कि कभी का प्रॉफिट जो है वो 7x है, मतलब उसकी ये जो 7x की वैल्यू है ना उसको 64,400 से कंपेयर करना है। ठीक है, जब आप 7 से डिवाइड करोगे 64,400 को, आपको ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर मिलेगा, मतलब सिंगल की वैल्यू मिलेगी, यू कैन से। ठीक है ना? तो सिंगल की वैल्यू कितनी आती है आपकी? 9,200। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू है आप इस 20x में रिप्लेस कर दो, मतलब ये 20 इंटू आप कर दो 9200, आपको आंसर मिलता है 1,84,000। सही है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। समझ रहे हो आप? देखो मैंने प्रीवियस एग्जांपल्स में भी ये चीज बताई थी आपको कि कभी कभी वो क्या करते हैं ना कि थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाने के लिए आपको कहा जाएगा कि किसी को एक्स्ट्रा से जो है एक्टिव पार्टनर होने की वजह से कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, 5% 10%। वैसे ही ये पहली स्टेप है उसकी, लाइक उन्होंने कहा है कि 25% प्रॉफिट चैरिटी को दिया गया, तो बचा हुआ 75% शेयर किया होगा ना अभी और कभी भी। ठीक है ना? तो मैंने क्या किया कि 8x और 7x का एडिशन जो टोटल प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब दोनों को जितना मिला है वो तो 15x हुआ, वो तो 75% की वैल्यू है, लेकिन मुझे उन्होंने 100% कैलकुलेट करने के लिए कहा है। मतलब मैंने वो 100% जो है ना x के फॉर्मेट में कितना आता है वो पहले कैलकुलेट कर लिया। देन मेरे पास कभी का शेयर था 64,400, मैंने उसको कंपेयर किया 7x से। ठीक है, देन आई विल गेट फाइनल वैल्यू। समझ रहे हो? ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, दिस इज द नेक्स्ट वन। Ratio of investment of A and B is 3:2. Ratio of investment of B and C is 3:5. If the average of the investment of A and C is 4,000, find the investment amount of B. ठीक, तो यहां पे आपको रेशियो का एक बेसिक कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियोज। ठीक है, सो रेशियो मतलब A is to B is to C, पहले ये रेशियो आप फाइंड आउट करो। ठीक है ना? फिर जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले रेशियो कंबाइन करो, देन उन्होंने कहा है कि ए और सी का एवरेज जो है ना, उसका एवरेज जो है वो 4,000 है। और बी का इन्वेस्टमेंट पूछा है उन्होंने, सो ट्राई करके देखिए। वेलकम टू एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वन आफ्टर फ्यू मोमेंट्स। ठीक है, फ्यू सेकंड्स। आई होप यू आर कैलकुलेटिंग इट इन करेक्ट वे।
ओके चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। सो मैंने क्या कहा था कि आपको ना रेशियो कंबाइन करना पड़ेगा। सो ए इज टू बी इज टू सी पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या है ना, बी की टर्म जो है यहाँ भी दो है और यहाँ भी दो है। सो आप डायरेक्टली इस रेशियो को 3:2:5 लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसे नहीं होता तो आप कैसे किस तरह से कर सकते थे ना, ये मैं बताता हूँ आपको। लाइक ए बी सी अगर लिखा है यहाँ पे, ठीक है, आपको क्या करना होता है, ये पहला रेशियो ए के नीचे ए की टर्म, बी के नीचे बी की टर्म लिखना होता है। बी और सी जो है उसको आप 2:5 इस तरह से मेंशन करो। अब हालांकि ये सेम है ना, इसलिए मैंने कहा कि डायरेक्ट लिख सकते हो। कैसे हो जाएगा देखो, ये प्लेस और ये प्लेस अगर खाली होती है तो इसके जो एडजेसेंट नंबर होता है ना उससे उसको फिल करना होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कॉलम वाइज करना है मल्टीप्लाई। सो 3 into 2, 2 into 2 एंड 2 into 5। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कॉलम्स में आप कैंसिलेशन कर सकते हो। जैसे इस टू को और इस टू को मैं कैंसिल कर देता हूँ, मतलब हर एक मल्टीप्लिकेशन में मैंने 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3:2:5। अभी किस वजह से हुआ, क्योंकि ये बी की टर्म सेम है, कॉमन है यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, दैट्स व्हाई। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब उन्होंने क्या कहा है कि द एवरेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड सी इज 4,000। और ए की इन्वेस्टमेंट मुझे कितनी दिख रही है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितनी है, 5 है। इन दोनों का एवरेज अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, 3 + 5 ये कितना आता है मेरा, डिवाइडेड बाय 2 करके ये आ जाएगा 8/2, मतलब ये आता है 4। लेकिन 4 की ओरिजिनल वैल्यू कितनी दी है, 4,000 दी है, मतलब 4 की वैल्यू 4,000 है। तो फिर यहाँ पे 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1000 होगी। कैसे, 4000 को आप 4 से डिवाइड करो, ये 1000 आपका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है। और इसी 1000 से किसी की भी इन्वेस्टमेंट की टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट योर आंसर। सो आपको बी का इन्वेस्टमेंट पूछा है, बी का जो रेशियो का टर्म है उसको इस 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर एज 2000। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सही है, आई होप यू आर गेटिंग दिस, है ना। ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया है ये आपको समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्विकली, ठीक है। इज द नेक्स्ट वन, A, B, and C started the business with investment in the ratio 3:2:5. Investment का ratio है 3:2:5. And the investment period in the ratio 4:3:2. What is the profit ratio of A is to B is to C? ये question बहुत ही easy है and I have already told you how to solve this question. है ना, you have to just go through the previous questions, ठीक है। I hope कि you can take screenshot. You are taking screenshot of this one, whatever the examples we are solving, ठीक है। अगर आप note down नहीं करते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब आप ये लेक्चर के बाद पढ़ाई करते हो, है ना, उन क्वेश्चंस को एज ए मॉडल क्वेश्चंस रखिए सो दैट आपको पता चले कि जब क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं वहां पे किस तरह से आपको कैलकुलेशन करना होता है, किस तरह से जो नंबर्स गिवन है उसके बारे में सोचना होता है। ठीक है, ओके फाइन। So I'll give you some time to solve this question. Solve it and tell me.
ओके फाइन, चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले ना आप ये तीन पार्टनर्स को लिख दो यहाँ पे, लाइक ए है, बी है और सी है, आपके तीन पार्टनर्स। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा आपको, प्रॉफिट का रेशियो पूछा है, तो प्रॉफिट क्या होता है आपका, इन्वेस्टमेंट की टर्म किसी भी पार्टनर की और उसका जो टाइम है, पीरियड है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की जो टर्म्स है एबीसी की वो लिख देता हूँ। कितना है, तो यहाँ पे रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट है 3, तब ए के लिए 3 है, बी के लिए 2 है एंड सी के लिए 5 है। ठीक है, और उनका टाइम का जो टर्म है वो कितना है यहाँ पे, सो 4:3:2 है, मतलब 4:3:2 है। अब आपको प्रॉफिट का टर्म चाहिए दोनों का, सो आपको क्या करना होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करना होगा इनको, सही है ना। मतलब यहाँ पे लिखना होगा 3 into 4 ए के लिए, बी के लिए लिखना होगा 2 into 3, और आपका जो यहाँ पे सी है उसके लिए लिखना होगा 5 into 2। ठीक है, अगर आप कैंसलेशंस करना चाहते हो तो कोई भी कैंसलेशंस आप इसी वक्त कर सकते हो, सो दैट आपको कैलकुलेट ज्यादा ना करना पड़े। जैसे देखो, सब में जो है 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं, लाइक सी में 2 है, यहाँ पे बी में भी जो है वो 2 है ना, और यहाँ पे ए में 2 नहीं है लेकिन 2 का मल्टीपल तो है, तो इसको मैं 2 से कैंसिल करके, मतलब 2 से डिवाइड करके जो है यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। सो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 2 6, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 5, मतलब 6:3:5 जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, है ना। यहाँ पे जो है 6:3:5 ये आपका आंसर होगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस जब आपको पूछे जाते हैं ना, है ना, वहां पे सबसे पहले तो ये एबीसी जो यहाँ पे इनिशियल्स मेंशन किए हैं, कुछ लेटर्स मेंशन किए हैं, उसके जगह पे ना आपको नाम दिए जाते हैं। ठीक है, और नाम देने की वजह से क्या होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा बल्की लगता है, बड़ा लगता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। और ये नाम जो दिए जाते हैं एबीसी, दल गिव यू लाइक सिमिलर टाइप के नाम होते हैं, राजेश, रमेश, राकेश। ठीक है, तो और उसके जो रेशियोज है वो कुछ उल्टा पुल्टा करके देंगे, है ना, ट्विस्ट करके देंगे। सो आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, ये जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है ये इस टाइप के क्वेश्चंस में डेफिनेटली लागू होगा, कभी भी नहीं बदलेगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द नेक्स्ट वन। A and B's investment is in the ratio 2:3, and the investment period of X month and Y month respectively. The total profit of business is 3,500 and B's share is 1,500. Then what is the ratio of X is to Y? ये X is to Y आपको रेशियो बताना है। तो जरा सोचिए इस पर, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। Then we'll come to this one. देखो जो भी रिलेशन दिए हुए ना, आराम से जो है आपका कैलकुलेशन हो जाएगा यार। ठीक है, सो डोंट वरी। है ना, चलो देखते हैं। ए और बी का इन्वेस्टमेंट जो रेशियो है वो 2:3 है ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए पर्सन और बी पर्सन पहले लिख देता हूँ। ठीक है, उनका इन्वेस्टमेंट 2 और 3 यहाँ पे रेशियो का टर्म मेंशन कर देता हूँ। तो सोचते हैं कि 2 रुपए 3 रुपए ऐसे भी पकड़ोगे तो चलेगा, इट डजेंट मैटर। ठीक है, यू कैन कंसिडर एक्स एंड वाई, बट क्या हो रहा है कि हमें एक्स मंथ और वाई मंथ जो है ना वेरिएबल में दिया हुआ है, तो मैं आई नॉट कंसिडर इट एज लाइक 2x and 3x राइट नाउ। ओके, सो यहाँ पे क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट पीरियड एक्स, ए का कितना है तो एक्स है, मतलब एक्स जो है वो उसके इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और बी का कितना है तो वाई है, तो मैं वाई जो है इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। द टोटल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इज 3,500
ठीक है, अब देखो ये अगर मैं यहाँ पे इसका रेशियो ले लूँ तो ये रेशियो क्या मिल रहा है मुझे, 2x:3y मिल रहा है। सही है। अब मेरा टोटल प्रॉफिट हो कितना रहा है, सो 2x+3y हो रहा है। और टोटल प्रॉफिट की वैल्यू कितनी दी है उन्होंने मुझे कि 3500 दी है। ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि बी का शेयर भी 1500 है, मतलब ये जो 3y है ना उसकी वैल्यू 1500 है। तो यहाँ पे इसी चीज को मैं आगे लेके जाके 3y अगर 1500 है तो y की वैल्यू मुझे मिल सकती है ना, 1500 डिवाइडेड बाय मैं 3 कर सकता हूँ। सो ये 500 आ जाएगा, मतलब y की वैल्यू 500 है। ठीक है, अगर मैं ये सेम वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो, है ना, आपके 3y की जगह पे, सो मैं 2x+3y की जगह पे ये 500 पुट कर देता हूँ, इट विल बी 3500। सही है। सो ये आ जाएगा 2x+1500 इज इक्वल टू 3500। सही है। सो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 3500 में से ये 1500 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब ये 2000 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये किसकी वैल्यू है, तो 2x की, मतलब x कितना आ जाएगा आपका, आ रहा है आपका 1000 रुपए आ रहा है। या फिर यू कैन से ना कि 3y की वैल्यू अगर 1500 आ रही है ना, 3500 में से आप ना ये क्या कहते हैं 1500 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 2000, वो ए का प्रॉफिट है। ठीक है ना। तो x:y का रेशियो पूछा है ना उन्होंने। सो यहाँ पे x मुझे मिलता है 1000, है ना, और y कितना मिला है मुझे, यहाँ पे y मिला है 500। सही है ना, तो मैं डायरेक्टली इसका रेशियो ले सकता हूँ, लाइक 500 से डिवाइड करके ये 2:1 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप दिस इज क्लियर कि किस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूँ। सी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन होने के बाद यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दैट क्वेश्चन क्विकली, सो दैट ना आप क्या कहते हैं ये बाद में अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूँ। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट वन, रीड करिए। ठीक है, मैं समय देता हूँ, इसको सॉल्व करिए। The ratio of investment of ABC is 5:6:7 and the period of investment is 2:3:6. Find the profit share of A, ऐसा कहा है इन्होंने। सो यहाँ पे प्रॉफिट शेयर ऑफ ए चाहिए। अब देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखता हूँ लाइक ABC इस तरह से, ठीक है, अगर ए का इन्वेस्टमेंट जो है वो 5:6:7 में लिख दूं, हर एक को अपने अपने टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं, लाइक ए का जो टाइम है यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम कितना है 2 दिख रहा है मुझे। ठीक है, और इसका बी का 3 दिख रहा है और सी का जो है वो 6 दिख रहा है। ठीक है, सो 5 × 10 18, दिस इज 42। ये मुझे रेशियो भी मिल रहा है यहाँ पे 10:18:42। सो यहाँ पे ये रेशियो मिलने के बाद आपका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये वैल्यूज, ये रेशियो की वैल्यूज जो है वो कंपेयर किससे करूँ यहाँ। ठीक है ना, आपको ये कंपेयर करने के लिए कोई भी वैल्यू नहीं है रुपीज में, समझ रहे हो ना, रुपीज में आपके पास कोई भी वैल्यू नहीं है जो मैं 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ या फिर जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है उनके साथ कंपेयर करूं। इसका मतलब जो है यहाँ पे मैं आंसर कैलकुलेट ही नहीं कर पाता। सो ऑप्शन नंबर ई जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। देखो CND और नन ऑफ दिस में यही फर्क है ना। तो ये चीजें आपने समझनी है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ट्राई करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। दिस इज द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से।
The ratio of investment and the period of investment A, B, and C is 5:3:4, 6:7 is to 11 respectively. If the total profit is 1,235, find the profit share of C. देखो यहाँ पे एक रियल वैल्यू है आपके पास, कौन सी? ये वाली, है ना? ऐसी कोई भी वैल्यू प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं थी. तो मैं समय देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए. ट्राई करो इस क्वेश्चन के लिए, देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन. सेम आपको जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन में हमने ना रेशियो कैलकुलेट किया, उसी तरह से आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना? हम क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप का. लाइक यहाँ पे देखो, 3 लोग है मेरे पास, है ना? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे 3 लोग है ए, बी एंड सी. ठीक है, तो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है मेरे पास? 5:3:4. तो आप लिख दो डायरेक्टली कि ए का इन्वेस्टमेंट 5 है ना? बी का 3 है और सी का जो है वो 4 है. फिर इनको ना उसके पर्टिकुलर टाइम से मल्टीप्लाई कर दो. सही है? टाइम कौन सा है? तो ए का 6 है यहाँ पे, है ना? बी का 7 है और सी का कितना है? 11 है. सी आई एम नॉट स्पेसिफाइंग द यूनिट, है ना? लाइक मंथ्स है या ईयर है या कुछ भी, है ना? यू डोंट नीड दैट. या फिर ये 6, 7, 11 में भी ओरिजिनल टाइम हो भी ना, नहीं, उसका रेशियो है, बट हमें सिर्फ रेशियो ही चाहिए. ठीक है ना, कैलकुलेशन पर्पज के लिए. तो यहाँ पे फिर आप ना इसको कैलकुलेट करो, और ये जो टोटल प्रॉफिट मिलेगा, लाइक यहाँ पे देख रहे हो आप कि 5 into 6, है ना? 30 आ जाता है ये. सो दिस इज 21, और ये कितना आ रहा है? 44 आ रहा है. अब इसको ऐड करके यू शुड कंपेयर इट विथ 1235. तो मैं अगर 30, 21 और 44 को ऐड करता हूँ, देखो ये कितना आता है यहाँ पे. 30, 20, 50, 50 एंड 40, 90 हो जाता है. 4 8 5 95 हो जाता है. सही है ना? इनका टोटल आ जाता है 95. लेकिन टोटल प्रॉफिट कहाँ कितना है? 1235. ठीक है ना? सो 1235 जो है, राइट, ये 95 की वैल्यू है. तो 1 की कितनी आ जाएगी? 1235 को 95 से डिवाइड कर दो. आपका जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 13 आता है. उन्होंने क्या कहा है? प्रॉफिट शेयर ऑफ बी, सी पूछा है, सॉरी. तो सी को ना इसी 13 से मल्टीप्लाई कर दो. मतलब यू शुड कैलकुलेट 44 into 13, है ना? सो आपका आंसर जो है यहाँ पे 572 आता है. ठीक है, देखो आपके सारे ऑप्शंस जो है ना वो मैच कर रहे हैं इनको. ठीक है, 572. ऐसा नहीं करना है कि कभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 527 है, 572 है. समझ रहे हो ना? सो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई होगा, नॉन ऑफ दीज होगा. ठीक है, ये याद रखो. सो आई होप यू आर क्लियर. कभी कभी क्या होता है ना, लास्ट नंबर से यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि आपका आंसर क्या आ सकता है. यूनिट प्लेस का मल्टीप्लिकेशन देख सकते हो. ठीक है, चलो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूं मैं क्विकली. यू जस्ट रीड दैट क्वेश्चन, और कुछ समय के बाद हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे.
सो आपको सिर्फ रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ए एंड बी आर द टू पर्सन्स ओवर हियर, है ना। इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 3:5, तो मैं 3 ए के नीचे लिख देता हूँ, 5 जो है वो बी के नीचे लिख देता हूँ। और उनका पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, ए का 10 मंथ्स है, बी का जो है वो 6 मंथ है, तो पीरियड से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर आंसर इजीली। कैंसिलेशन कर सकते हो, लाइक 5 1 5, 5 2 10, ठीक है, 3 1 3, 3 2 6, ठीक है, और ये 2 2 कैंसिल और कर सकते हो। मतलब यहाँ पे जो है आपका कौन रह जाता है, सही है, कोई भी नहीं है नंबर्स, लाइक यहाँ पे 1 हो जाता है, यहाँ पे भी 1 हो जाता है, मतलब 1:1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूं मैं क्विकली, रीड करो इस क्वेश्चन को, किस तरह से सॉल्व किया जाएगा वो देखो, ठीक है। I'll come to the solution in some moments, ठीक है। सो आपको सिर्फ प्रॉफिट शेयर ऑफ ए पूछा है यहाँ पे, ठीक है ना। सो यू कैन कैलकुलेट दिस क्वेश्चन इन ट्रेडिशनल मैनर, लाइक मतलब ये क्वेश्चन तो आपका सबसे फर्स्ट टाइप को मैच करता है। ओके चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ए एंड बी आर द टू पर्सन ओवर हियर, इन्वेस्टमेंट जो है उसका रेशियो 4:5 है, तो मैं लिख देता हूँ 4 ए के नीचे, 5 जो है बी के नीचे। ए बी इन्वेस्टेड फॉर 10 मंथ्स एंड 6 मंथ, मतलब जो है ए का इन्वेस्टमेंट 10 महीने के लिए है, बी का जो है वो 6 महीने के लिए है। ये लिख दिया मैंने। अब ये इसको सॉल्व करूंगा, ये रेशियो जो मुझे मिलेगा दैट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सही है ना। अब देखो यहाँ पे कैंसिलेशन कर देते हैं, 5 1 5, 5 2 जा, ठीक है। देन यहाँ पे 2 से डिवाइड करके 2 2 जा 4, 2 3 जा, है ना। सो यहाँ पे 2 2 जा 4:3 मेरा आंसर आ रहा है यहाँ पे रेशियो का, प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो। बट प्रॉफिट शेयरिंग के रेशियो में देखो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, 4+3 जो है वो 7 हो रहा है, और इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी दी है, तो टोटल प्रॉफिट 1 लाख, सॉरी 17,500 हो रहा है, सही है ना। सो ये 17,500 जो है उसको अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आपको 2500 मिलता है, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट शेयर ऑफ ए कह रहे हैं ना। सो ए जो है उसको इस 2500 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 4 को 2500 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर जो है वो मिलता है 10,000। सो ए का प्रॉफिट जो है वो आराम से मिल जाएगा आपको, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, है ना, बहुत इजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूं, ट्राई फॉर इट। ABC started a business. A's investment is 2 times of B's investment and B's investment is 5 times of C's investment. Find the profit of B in total profit is 25,600. सो ये जो है रेशियो में कंपैरिजन दिया जाता है इस तरह से, है ना।
सो यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले ना आपको ये कंपैरिजन जो है ना, इसका एक रेशियो बताता हूँ, सो दैट आपको हेल्प हो जाएगा। ए बी सी तीनों का जो है यहाँ पे जो भी कंपैरिजन दिया, लाइक एक इसका डबल है, 5 टाइम्स है वगैरह वगैरह, उससे आपको इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल सकता है। लाइक दिस वन, एज इन्वेस्टमेंट इज 2 टाइम्स ऑफ बीज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 टाइम्स है। तो आप क्या करो ना, सी का इन्वेस्टमेंट 1 पकड़ो, सो बी उसका 5 टाइम्स है ना, सो आप लिख दो 1 का 5 टाइम्स कितना होता है, 5, और ए का इन्वेस्टमेंट इज 2 टाइम्स ऑफ बीज इन्वेस्टमेंट, तो बी का 5 है तो उसका 2 टाइम्स कितना होता है, 10 होता है। मिल गया रेशियो, ठीक है ना। इसका एडिशन जो है वो 16 हो रहा है, और 16 की ओरिजिनल वैल्यू 25600 है। समझ रहे हो, ये तो हमें क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे याद रखो, 256 से अगर 16 से डिवाइड करोगे तो आंसर, क्योंकि स्क्वायर है ना उसका, सो 1600 जो है आपका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर आएगा। उन्होंने पूछा है फाइंड द प्रॉफिट ऑफ बी, बी तो मतलब इस 1600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपके 5 को, और 16 5 आया जो 80 आता है, मतलब 8000 आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इजी था, जस्ट टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं मैं, सो जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। हम कुछ देर में इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखते हैं। Prakash, Sunil, and Anis started a business jointly, investing rupees 11 lakh, 16.5 lakh, and 8.25 lakh respectively. The profit earned by them in the business at the end of 3 years was rupees 19.5 lakhs. Okay, what will be the 50% of Anil's share in the profit? देखो अनिल का शेयर पहले कैलकुलेट करो, उसका 50% करो, ठीक है ना। आप क्विकली जब सॉल्व करते हो वहां पे डायरेक्ट 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो भी वहां पे डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, चलो देखते हैं यहाँ पे। सो आपके कौन कौन लोग हैं यहाँ पे, प्रकाश, सुनील एंड अनिल, ठीक है। तो मैं पी लिखता हूँ प्रकाश के लिए, एस लिखता हूँ सुनील के लिए, एंड अनिल के लिए ए लिखता हूँ, ठीक है। देन 11 लाख, सो प्रकाश का इन्वेस्टमेंट 11 लाख, और ये जो है इसका 16.5 लाख, एंड अनिल जो है 8.25 लाख। द प्रॉफिट अर्न बाय देम इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ 3 years, देखो 3 साल। सो यहाँ पे मैं किसी का भी टाइम अगर लिख दूं ना तो वो सेम ही होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात, सेम ही रहेगा ना, 3 3 साल। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि आ, हमारा टाइम जो है अगर हम कंसिडर नहीं भी करेंगे तो दैट विल बी फाइन। किसी ने भी लेट ज्वाइन नहीं किया है तो 11:16:5:8:25 ये जो है ये डायरेक्ट आपको रेशियो दिला सकता है। देखो इक्वेट करने के लिए आप ये कर सकते हो ना, पॉइंट हटाने के लिए, लाइक यहाँ पे 1 1 है
है ना। ये 2 पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पे 825 होगा, लेकिन मुझे ना 1650 करना पड़ेगा इसका, है ना। 2 प्लेसेस से शिफ्ट करना पड़ेगा राइट हैंड साइड, और यहाँ पे भी मुझे 2 जीरोस ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, राइट, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे जो है यहाँ पे इसका रेशियो मिल जाएगा, है ना। क्लियर है। सो 1100 को अगर मैं 25 से डिवाइड करूं, है ना, 1100 को अगर मैं 25 से डिवाइड करूं तो ये आ जाता है 44, सही है। देन 1650 को अगर मैं 25 से डिवाइड करूं, ये आ जाता है 66, और 825 को अगर मैं 25 से डिवाइड करूं तो वो आ जाता है 33। अब ये 11 से डिवाइड करके कितना हो जाएगा, 4:6:3, सही है ना। 4:6:3 जो है इनके प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो होगा, है ना। और वो क्या कह रहे हैं, द प्रॉफिट अर्न बाय देम इन द बिजनेस एट द एंड ऑफ 3 ईयर वाज 19.5, व्हाट विल बी द 50% ऑफ अनिल शेयर। देखो अनिल का शेयर कैलकुलेट करना है ना, अनिल का शेयर कितना है, 3 है, आउट ऑफ हाउ मच, आउट ऑफ 4 + 6 + 3 दैट इज 13, है ना। और प्रॉफिट कितना आ रहा है, 19.5, बस दिस विल बी योर आंसर। अब मैंने क्या कहा कि इसका 50% करना है, मतलब यहाँ पे आधा जोड़ दो ना, तो ये आपको हेल्प ही करेगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए ये कर सकते हो, तो 1/2 लिखो, है ना, 3/130 कर दो, यहाँ पे 195 कर दो, ठीक है ना। सो दैट 13 से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 15, ठीक है ना, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, है ना। देन यहाँ पे 19.5 लाख। सो आपको जो आंसर मिलता है वो मिलता है 2.25। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन बहुत इजी था समझने के लिए। ओके, सो यहां पे नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें आपको ये समझना है, देखो कि मैंने कहा था ना कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, इनमें क्या है कि आपको चीजें वेरिएबल डायरेक्शन से देने की कोशिश करते हो। लाइक देखो यहाँ पे 3 साल दिया है, अब तक हमने जो क्वेश्चन किया वो एट द एंड ऑफ ईयर वगैरह किया, है ना। सो एट द एंड ऑफ ईयर जो हमने किया वहां पे 12 महीने ही हम कंसिडर करते थे, यहाँ पे 3-3 साल है। देखो 3 साल अगर मैं यहाँ पे कंसिडर भी करता तो वो वैसे ही कैंसिल होने वाले थे, यू डोंट हैव टू कंसिडर दैट, ठीक है। दूसरी बात, कभी कभी 16.5 लाख 8.25 लाख बड़े बड़े नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है ना, कैलकुलेशन के लिए थोड़ा समय हो सकता है, लग सकता है वहां पे, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। सो इसी तरह से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कुछ सेशंस में हमारे अलग अलग टॉपिक पे जो है बात करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए। यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।